बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि कंप्लीशन ऑफ मीट्रिक स्पेस के हवाले से है। इससे पहले हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स, उसके कुछ रिजल्ट्स और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल, इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी, जो कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस के चैप्टर में पहले 5 सेक्शन में दी गई थी। ये जो सेक्शन है इंतहाई अहम है इस हवाले से कि आप जो मेन क्वेश्चन रेज किया गया है वो ये है कि क्या हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट होती है। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी दिया है कि नहीं होती। उसकी काउंटर एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि हमने की थी, जैसे कि क्यू की बारे से कहा था कि क्यू कंप्लीट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, क्योंकि क्यू क्लोज नहीं है। सबसेट अगर इसे कंसीडर किया जाए, क्यू का क्लोजर इक्वल नहीं होता क्योंकि वो आर आ जाता है। तो क्यू जो है उसने सबसे पहले मोटिवेशन में जो पहला पैराग्राफ दिया है आपको, वो यही दिया है कि क्यू कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट बनाया जा सकता है। इस आइडिया को उसने एक्सटेंड किया है कि अगर क्यू को किया जा सकता है तो आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस को भी उसी तरह से हम उसी से मिलता जुलता एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं मीट्रिक स्पेस से कि वो उसके हमारे पास आइसोमॉर्फिक टाइप चीज़ बनेगी। तो मेन रिजल्ट से पे जाने से पहले पहले आप कुछ इसकी डेफिनेशन देखें कि आइसोमेट्रिक मैपिंग या आइसोमेट्री मैप क्या होती है और आइसोमेट्रिक स्पेसिस क्या होती हैं। लेट करें कि एक्स एक मीट्रिक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू डी, एक्स टिल्डा एक मीट्रिक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू डी टिल्डा। अब मैपिंग T of x into x tilde is said to be isometric or anisometry if T preserve distance, that is distance between tx to ty which is denoted by from d tilde is equal to d of xy। एक मैप बनाई हमने T जो कि x से x टिल्डा पे थी। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो हम D में कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम उनके इमेजेस लें जो कि एक्स टिल्डा में चले जाएंगे और इस पर मीट्रिक क्या है डी टिल्डा है, तो वो इक्वल होने चाहिए हर एक्स वाई के लिए, तब जाके हम टी को कहेंगे कि वो आइसोमेट्री है। अच्छा, उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है, बी द स्पेस एक्स इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक विद द स्पेस एक्स टिल्डा इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव आइसोमेट्री ऑन एक्स। यूजली जो हम आइसोमेट्री बनाते हैं, ये ना एक बात थोड़ी सी बड़ी इसमें समझने वाली है कि जब भी मैं आपको ये पूछूं कि आइसोमेट्री क्या है, तो आइसोमेट्री एक मैप होती है। आइसोमेट्रिक का वर्ड जब यूज़ करूँगा तो स्पेसिस के दरमियान में होगा। एक्स और वाई या एक्स टिल्डा जो है ना, वो हमारे पास आइसोमेट्रिक तब होंगी जब उनके दरमियान में एक आइसोमेट्री पाई जाएगी और वो आइसोमेट्री बाइजेक्टिव भी होगी। यूजुअली वो बाइजेक्टिव नहीं होती, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी जो है, इसकी डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आइसोमेट्री होती है ना, ये इंजेक्टिव ज़रूर होती है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है कि ये प्रूव करना है कि जो टी है ना, हर टी चाहे जो मर्जी जिस तरह से मर्जी डिफाइन हो, वो इंजेक्टिव ज़रूर होगी। इंजेक्टिव मीन 1 to 1 लाजमी होगी। तो ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। अगर वो इंजेक्टिव है और साथ सब्जेक्टिव भी हो गई तो बाइजेक्टिव हो जाएगी। जो बाइजेक्टिव आइसोमेट्री हो जाएगी दो स्पेसिस के दरमियान, तो स्पेसिस को कहेंगे कि वो आइसोमेट्रिक हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे अहम रिजल्ट, मेन रिजल्ट इस पूरे चैप्टर का, वो ये है कंप्लीशन थ्योरम 1.62। इसके स्टेटमेंट को समझें। थोड़े मीट्रिक स्पेस एक्स, एक मीट्रिक स्पेस ली गई है जो कि डी के लिहाज से मीट्रिक स्पेस, तो हमें एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस मिलेगी एक और एक्स हैट जिसका मीट्रिक है डी हैट। उसकी एक सब स्पेस होगी डब्ल्यू, और डब्ल्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, जो डब्ल्यू होगी ना वो आइसोमेट्रिक होगी एक्स से, और डब्ल्यू जो है ना वो डेंस होगी एक्स हैट में। और ये कंसेप्ट है ना, ये यूनिक है एक्सेप्ट फॉर द आइसोमेट्रीज, दैट इज इफ एक्स टिल्डा इज एनी अदर मीट्रिक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हैविंग ए डेंस सबस्पेस डब्ल्यू टिल्डा which is isometric to x, then x tilde and x hat are isometric। ये एक कंप्लीशन का पार्ट है जिसमें हमारे पास दो पोर्शन है। पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि हर मीट्रिक स्पेस, अच्छा इसमें बड़ी अहम बात है कि हर मीट्रिक स्पेस के लिए वो कह रहा है कि एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस ऐसी बनाई जा सकती है
एग्जिस्ट करती है, जिसकी सब स्पेस के ना वो जो ओरिजिनल स्पेस है ना मीट्रिक स्पेस, वो आइसोमेट्रिक है। एक्स हैट का नहीं कह रहा कि एक्स हैट एक्स के आइसोमेट्रिक होगी। एक्स हैट के अंदर एक सब स्पेस होगी जो कि आइसोमेट्रिक होगी एक्स के। और ये जो है ना आइसोमेट्रिक का जो है ना, अप टू आइसोमेट्री जो है ना, ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी भी पूरी तरह रखेगी। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में ना 4 पार्ट है। सबसे पहले जो है ना, अगर आप स्टेटमेंट को देखें, इसमें ये कहा है कि आपको एक है ना स्पेस मिलेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स हैट। एक्स हैट हमने बनानी है पहले, फिर उसके बाद एक मैप, एक टी बनानी है जो कि एक्स से डब्ल्यू पे जाएगी और वो डेंस होगी डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है ना वो सब स्पेस है एक्स हैट की, इसका क्लोजर इक्वल होगा एक्स हैट के, ये डब्ल्यू भी हमें मिलेगी। फिर हमने ये प्रूफ करना है कि जो एक्स हैट हमने बनाई है ना वो कंप्लीट भी है। फिर हम ये देख लेंगे कि ये यूनिकनेस है ना एक्स हैट की, एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रिस तक है। ये जो 2 पहले पार्ट्स हैं ना, ये थोड़े से टेक्निकल है। अगर ये अगर समझ आ जाए तो अगले 2 आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ, फिर मैं आपको ना वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक्चुअली कहता क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स हैट। एक्स हैट की कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट की गई है। अच्छा, इसको समझने से पहले अगर एक बात सुने, वो ये है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है ना, वो कंप्लीट कब होती है, जब उसके अंदर तमाम काशी सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं। ये सबको पता है। अब अगली बात ये है कि अब जो हम ये रिजल्ट करने जा रहे हैं ना, तो इसमें ना माइंड में ये रखें कि ऑब्वियसली ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस के हवाले से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक स्पेस है कंप्लीट, उसमें उसकी कंप्लीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल आल दो कि उसने लिख दिया कि हर मीट्रिक स्पेस के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, तो आप कंप्लीट के लिए ट्रिवली जो है ना उसकी जो एक्स हैट है ना वो एक्स एक्स ही है। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं है एक स्पेस एक्स, तो इसमें इशू क्या है। उसमें इशू है, इसमें इसका मतलब उसमें कुछ सीक्वेंसेस, काशी सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब है कि काशी सीक्वेंसेस से हम कन्वर्जन तक नहीं जा सकते, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं है। अब करते ये हैं कि हम जो है ना स्पेस एक्स जो है कैपिटल, उसके अंदर जितनी भी काशी सीक्वेंसेस है ना उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट कर लिया जी। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि 2 काशी सीक्वेंसेस के दरमियान एक ना इक्विवेलेंट जो है ना रिलेशन बनाया गया, जो कि 1 में दिया गया है। कहते हैं डिफाइन एक्स एन टू बी द इक्विवेलेंट टू एक्स एन प्राइम written as this one. It means that it is equivalent to xn is equivalent to xn prime if a definition है कि distance between xn to xn prime n tends to infinity लिमिट अप्लाई की गई वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जेंट है, बड़ी अहम है। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ से कि यार ये तो अब काशी ली गई है, क्या है काशी रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट टाइप की चीज़ है। कन्वर्जेंट नहीं, ये 2 सीक्वेंसेस के दरमियान में ना डिस्टेंस का आपस में एक रिलेशन बनाया गया है कि एक्स एन और एक्स एन प्राइम ना जब इन्फिनिटी पे जाते हैं ना तो जाके उनका डिस्टेंस 0 हो जाता है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। अगर ऐसी सीक्वेंसेस कलेक्ट कर ली जाएँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट रिलेशन हमने लिखा है ना, इक्विवेलेंट है सीक्वेंस होना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक्स एन इज इक्विवेलेंट टू एक्स एन प्राइम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इसने प्रूफ नहीं किया, ये प्रूफ कर अभी करेंगे, मैं आपको ना कराता हूँ उस पर ना वाइट बोर्ड पे। एक बात ये, दूसरा ये है कि एक्स हैट जो है ना अब हमने कैसे बनाई है। अब जब आपके पास किसी भी सेट जो कि हम सीक्वेंसेस जो बनाई गई थी ना एक्स के अंदर, काशी सीक्वेंसेस, उसकी कलेक्शन लेके ना हमने उसके अंदर से एक इक्विवेलेंटली कंसेप्ट को डिफाइन करा जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने करना ये है कि जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो एक पार्टीशन हो जाती है। तो जो काशी सीक्वेंसेस तमाम एक्स की बन रही थी ना, उनके उनकी ना पार्टीशनिंग हो गई। पार्टीशनिंग होने से हुआ ये है कि उसकी क्लासेस बन गई हैं। हर क्लास को रिप्रेजेंट किए गए इस तरह से एक्स हैड, वाई हैड एंड सो ऑन, जो कि जो ये कलेक्शन होगी ना क्लासेस की, ये होगी सेट एक्स हैड। यहाँ तक आप इसको समझें कि एक्स हैड कैसे बनाएगा। एक्स हैड एक ऐसा सेट है जो कि इक्विवेलेंस क्लासेस रखता है। और इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी कैसे, इस इक्विवेलेंट जो हमने डेफिनेशन दी है 2 काशी सीक्वेंसेस की। अच्छा, अब एक सेट बन गया है। अब इस सेट के ऊपर एक ना मैप बनाई गई है डी हैट, जो कि 2 क्लासेस के दरमियान में ना डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी। उसको कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स एन और वाई एन जो कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंसेस ली गई हैं। एक्स एन ली गई है एक्स पहली क्लास से, वाई एन ली गई है दूसरी क्लास से।
इनके दरम्यान में डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, लिमिट अप्लाई की गई है। तो उनका क्लेम ये है कि जो टू है ना, इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आगे प्रूफ करने वाली है। वो ये है, पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसके बाद हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो लिमिट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस है, मतलब एक्स एन जो ली गई है ना एक्स हैट से, इसके अलावा एक्स हैट से कोई भी और सीक्वेंस ले लें, वाई एन जो है ना कोई भी और सीक्वेंस ले लें वाई हैट से, तो डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्स एन एंड वाई एन है। दूसरे दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि ये डी हैट है ना, जो ये मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली ये मीट्रिक है एक्स हैट पे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स हैट जो है ना वो मीट्रिक स्पेस बन गई है, और बनाई कहाँ से है, किसकी मदद से बनाई है, एक्स की मदद से बनाई है। तो ये उसमें नीचे दिया गया कि किस तरह से वो प्रूफ करता है कि ये हमारे पास मीट्रिक सॉरी ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो अहम बात नोट की गई है वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना एक्स एन वाई एन का, ये एक सीक्वेंस बन रही है, हर एन के लिए ना एक रियल नंबर आ रहा है। तो एक्स इसको प्रूफ करने के लिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके लिए वो ये कहता है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है ना डी ऑफ एक्स एन टू वाई एन, इसको पहले काशी प्रूफ करता है। काशी प्रूफ करने के लिए ये एक रिलेशन यूज़ किया उसने, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। डी तो मीट्रिक है ना, तो मीट्रिक की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए इस तरह से लिखेंगे, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लेंगे, फिर इसमें एम वाई एन को इंटरचेंज करके हम ये इनइक्वालिटी 3 पे पहुंच जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, 3 वाली कैलकुलेशन ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ये 3 बनेगी कैसे। इसमें ना हमारे पास मॉड की प्रॉपर्टी लगाई है, मॉड प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से देखें, ये अगर इस डी एक्स एन वाई एन को एक सपोज करें कि मैं अल्फा एन कह देता हूँ, अल्फा एन माइनस अल्फा एम, मॉड लेस देन सम एप्सिलॉन आ रहा है। राइट साइड पे हमारे पास ये दी गई है एक्स एन एन एम एक्स एम, ये काशी है ना, ये भी काशी है, तो ये काशी की वजह से ये एप्सिलॉन बाई टू, ये भी एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन आ जाएगा आंसर। तो ये जो है ना हमारे पास काशी सीक्वेंस बन जाएगी। ये वाली जो डी एक्स एन वाई एन है ना, ये काशी बन रही है आर में, और आर कंप्लीट है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये वाली चीज़ डी एक्स एन एन वाई एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि इक्वल है इसके। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये जो है ना फंक्शन वेल डिफाइन है। अगले स्टेप पे वो प्रूफ करेगा कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस। अगर एक्स एन की बजाय कोई और हम एक्स एन प्राइम ले लें, वो भी एक्स हैड से ही लेनी पड़ेगी ना। वाई एन और वाई एन हैड प्राइम जो है ना, वो दोनों सीक्वेंसेस लेते हैं जो कि वाई हैड से हैं, और वाई हैड क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास है, उसमें हर वो सीक्वेंस जो कि आपस में इक्विवेलेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। इसकी वजह से हम ये प्रूफ कर देंगे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एन टू वाई एन इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्राइम एंड वाई एन प्राइम के। तो ये चॉइसेस है ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब डिस्टेंस। तो थर्ड स्टेप पे हमने ये शो करना है कि ये मीट्रिक है। मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है कि डिस्टेंस है ना हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास बाय डेफिनेशन है। ये देखा ना यहाँ पे, जब राइट साइड पे सारे नॉन जीरो है, तो नॉन नेगेटिव सॉरी जो रियल नंबर है उनकी जो लिमिट होती है वो भी नॉन नेगेटिव होती है। यहाँ से ये फॉलो हो जाएगा कि डी हैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक्स हैट वाई हैट भी एक्स हैट के इक्वल है, तो ये प्रूफ करना कि ये दोनों जब इधर एक्स हैट लेंगे इधर वाई हैट लेंगे, तो यहाँ पे एक्स एन आ जाएगी, इधर आ जाएगी कोई और सीक्वेंस। ठीक हो गया ना। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा वो क्योंकि इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी की वजह से ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो उसने बात लिखी है ना कि डी हैट एक्स हैट इक्वल टू जीरो, ये इसी वजह से लिखी है क्योंकि उनकी तमाम सीक्वेंसेस जो एक्स हैट में मौजूद हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो उनका आंसर जीरो आएगा बाई 1, और सिमेट्रिक भी है एंड 3 भी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी ना जो कि अगर जीरो है तो वहाँ से प्रूव करना है कि एक्स हैट इक्वल है वाई हैट के। वहाँ से ये देखेंगे जब डिस्टेंस है ना डी हैट का वो जीरो के इक्वल है, लिमिट जीरो के इक्वल हो जाएगी। वहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स एन इज इक्विवेलेंट टू वाई एन, जब हर सीक्वेंस ये एक्स एन वाई एन दोनों आर्बिट्रेरी सीक्वेंसेस थी। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स एन वाई एन के इक्विवेलेंट है, तो एक्चुअली एक्स हैट इक्वल है वाई हैट की। तो वहाँ से थर्ड 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। यहाँ अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी एक्स एन वाई एन लिया है, ये भी आसान सी लिमिट अप्लाई करेंगे एन टर्न्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगी एक्स एन वाई एन है ना, ये एक्स हैट आ जाएगी, ये वाई हैट आ जाएगी, ये एक्स हैट आ जाएगी, ये जेड हैट आ जाएगी, ये जेड हैट आ जाएगी, और ये वाई हैट आ जाएगी। तो हाँ से प्रूफ हो जाएगा कि M4 भी होल्ड करती है डी हैट में। तो ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ होने से ये इम्प्लाइज हुआ कि डी हैट जो कि हमने डिफाइन कराई थी एक्स हैट पे मीट्रिक है।
मिट्टी की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ तक तो कंस्ट्रक्शन होगी एक्स हैट की। आगे हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो है ना आइसोमेट्री कैसे बनाई जाए। ये और टेक्निकल सब पॉइंट है, बड़ा समझने वाला है। लेकिन आइसोमेट्री बनानी कहाँ से, हमने एक्स से डब्ल्यू में जो कि सबसेट है एक्स हैट का। अब एक्स हैट में बड़ी पड़ी हैं क्लासेस, तो डब्ल्यू में भी तो क्लासेस ही होंगी ना। अब इसमें क्लासेस कैसे बनाई जाए, एक एक्स यहाँ से लिया जाए और वहाँ से एक क्लास बन जाए। तो इसमें बड़ा टेक्निकल बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया बी एक्स से, बी से ना हमने एक क्लास बनाई है। वो ऐसी क्लास है जिसमें ये जो बी हैट है ना, वो कैसी क्लास है जिसमें कांस्टेंट सीक्वेंसेस हैं जो किस तरह की है, बी 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 सो ऑन। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाली लाइन समझने वाली है। वो ये है कि एक बी ली एक्स से, बी को अरेंज करके ना एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनाई। ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस होगी ना, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सिर्फ अपने आप के ही होगी। ये बड़ी अहम चीज़ समझने वाली है। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो होती है और कन्वर्जेंट काशी होती है। डब्ल्यू के अंदर जो क्लासेस बन रही हैं ना, उसके हर वो ना सिंगलटन क्लासेस हैं। हर बी के कॉरस्पॉन्डिंग है ना जो एक सीक्वेंस बनेगी और वो एक डब्ल्यू में चली जाएगी। मतलब एक डब्ल्यू के अंदर जो क्लासेस बन रही हैं ना, इक्विवेलेंस क्लासेस, हर इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये अहम पॉइंट है जो कि इधर लिखा नहीं हुआ, ये ऑब्जर्वेशन है। इसको ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से है। अब मैप कैसे बनाई गई है, बी से ना बी है जो कि टी बी है, टी बी ऐसे डिफाइन किया हुआ है, टी इस तरह से है। तो यहाँ से अब जब ये सबसे, और यहाँ से ये भी जाहिर है कि डब्ल्यू इक्वल है टी ऑफ एक्स के, और टी ऑफ एक्स कंटेन करता है इसके अंदर एक्स हैट के अंदर। तो हमने इसे इजीली अब चेक कर सकते हैं कि टी इज़ आइसोमेट्री। और आइसोमेट्री के बाद ना आप ये देखेंगे कि ये जो आइसोमेट्री है ना, ये हमारे पास इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। हम जानते हैं कि हर आइसोमेट्री इंजेक्टिव होती है, जो कि मैंने एक्सरसाइज लगाई थी। सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि टी है ऑफ एक्स इक्वल डब्ल्यू के। और यहाँ से प्रूफ हुआ कि ये जो है ना टी जो है ना आइसोमेट्री है। और जब टी आइसोमेट्री हो गई है तो एक्स वाई आप एक्स और डब्ल्यू क्या हो गई है, आइसोमेट्रिक स्पेसिस बन गई है। और डब्ल्यू सब सेट है एक्स हैट का। अब अगले स्टेप पे हमने ये प्रूव करना है डब्ल्यू जो है ना डेंस है एक्स हैट में। एक सेट जो है ना सब सेट, वो किसी ओरिजिनल सेट में कब डेंस होगा, जब उसके अंदर से कोई एलिमेंट लें। एक्स हैट से हमने एक एलिमेंट लिया है जो कि एक से एक क्लास है, उसमें से एक सीक्वेंस ली एक्स हैट से आर्बिट्रेरी, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया एक्स एन से, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन ग्रेटर देन एन, स्मॉल एन ग्रेटर देन एन, ये काशी क्राइटेरिया अप्लाई किया। अच्छा, अब एक सीक्वेंस बनाइए इस तरह की शक्ल में कांस्टेंट टाइप। अगर ये इस तरह से एक्स एन एंड सो ऑन लिखेंगे तो ये क्लास इस क्लास में चली जाएगी, और ये क्लास तो डब्ल्यू में होती है क्योंकि डब्ल्यू में तो ऐसी सीक्वेंस है सारी। तो एक्स हैड क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कैपिटल एक्स हैड से, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया इससे, तो एक लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एक बॉल में जो ना वो चला गया एक्स हैड। ये जो बॉल बन रही है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड मिल गया ना हमें इसका, जिसमें ना हमारे पास डब्ल्यू का एलिमेंट कंटेन कर रहा है। दिस शोज दैट एवरी डब्ल्यू, ये एप्सिलॉन नेबरहुड बना ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, अगर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो एप्सिलॉन नेबरहुड है आर्बिट्रेरी एक्स हैट के गिर्द एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिला जिसके अंदर एक एलिमेंट मिल रहा है जो कि डब्ल्यू का है। और ये यही तो प्रॉपर्टी डेंसिटी की है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स हैट से ना उसका एलिमेंट बाहर निकल जाए। डब्ल्यू के एलिमेंट्स उसके साथ इतने जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट ना साथ अटैच हो जाएगा, जितना मर्जी एप्सिलॉन छोटा हो। तो ये मतलब ये है कि डब्ल्यू डेंस हो गया एक्स हैट में। उसके बाद अब तीसरे स्टेप पे हमारे पास ये पोर्शन है कि हमने ये प्रूव करना है कि एक्स हैट कंप्लीट है। एक्स हैट कंप्लीट एक स्पेस कब कंप्लीट होती है, जब उसके अंदर एक काशी सीक्वेंस लें और वो कन्वर्जेंट हो जाए। अब इसमें काशी सीक्वेंस ली गई है, वो एक्स हैट की शक्ल में है, काशी है, डब्ल्यू डेंस है इसमें। तो डब्ल्यू के एलिमेंट्स है ना इस एक्स एन के साथ जो डिस्टेंस होगा ना वन और एन की शक्ल में होगा। यहाँ से ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करके आप ये शो कर सकते हैं, ये होल्ड करेगी। ये जो है ना आगे की जो चीज़ें हैं ना, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसको आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, खुद करेंगे ये।
ये बी सी और डी पार्ट जो है ना, इसमें ये डी जो है ना ये यूनिकनेस वाला है, और डी जो सी पार्ट है ना इसमें आपने काशी को कन्वर्जन प्रूफ करना है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स हैट। एक्स हैट का अगर आपको पता लग चुका है, उसमें मीट्रिक पता है, डब्ल्यू का पता है, इनका आपस में रिलेशन पता है क्योंकि वो डेंस हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सी प्रूफ हो जाएगा। अब जो है ना थोड़ी सी इसको मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स हेड बनता कैसे है, इसमें मीट्रिक कैसे डिफाइन कराया गया है, थोड़ा सी स्ट्रक्चर को एलेबोरेट कर देता हूँ मज़ीद ताकि आपको आइडिया हो जाए।